बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आप लोगों से जो बातें की गई थी तो वो आपके कुछ समझ में आई हो, आप लोगों को बहुत पसंद आई भी कुछ लोगों को। लेकिन गुजारिश ये है कि काइंडली जो है चैनल के साथ और वीडियो के साथ थोड़ा सा ताउन करें। मकसद ये कि देखें वीडियो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बाकी कुछ लोग नहीं कर पाते, तो वो मैं बातें करता हूँ। बातें ऐसी होती है जो मैं नहीं कर पाता, वो लोग कर देते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उम्मीद है कि आप लोगों ने मिस किया होगा, लेकिन किसी का भी कमेंट नहीं आया। शहरियार भाई कहाँ हैं? कैसे हैं? बहरहाल, लेकिन बाकी पोस्ट पे जैसे लोगों ने दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच। बस कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। मैं कुछ परेशानी वगैरह, कुछ काम, कुछ टेंशन वगैरह होती है हर एक के साथ। तो बस दुआ की अपील है कि दुआ कीजिएगा कि मैं इन टेंशन से निकलूँ। आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ। ठीक है, कोशिश करूँगा वीडियो टू द पॉइंट और छोटी हो। देखिए, अभी जैसे कि कल की वीडियो में मैंने भांडा फोड़ा था। मैंने क्या भांडा फोड़ा था, ज़ाहिर है हमें भी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटी यूट्यूबर कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। ठीक है, हमने भी इन्फॉर्मेशन देखी और उसके ऊपर जो अपना एक ज़ाविया था उस खबर के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, तो वो हमने पेश किया, यानी कि मैंने। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस केस के ऊपर कि अब 19 तारीख करीब है। ठीक है, जी हाँ, आज 17 तारीख हो गई है, कल 18 है, परसों 19 तारीख है। और ये दुआ है कि पाक परवरदिगार इस बच्ची की जो घर वापसी की दरख्वास्त है वो कबूल कर ले और ये जज साहब जो हैं वो छुट्टी ना करें, ना ज़हीर का वकील छुट्टी करे, ना और कोई छुट्टी करे। बच्ची खैर आफियत के साथ घर पहुंच जाए, इलाही आमीन। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि इस चीज़ के वो ऊपर थोड़ा सा जैसे मैंने देखा, मैं लाइव सेशंस वगैरह में गया हूँ। एक ही हमारी प्यारी बहन है जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद करती हैं, तो उनके लाइव सेशन में गया था नजम ज़हरा के। वहाँ पर जैसे मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था, एक खातून थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बेइंतहा रो रही थी। और जाहिर है हम सबका यही हाल है कि हम जानते हैं कि इस बेबसी के ऊपर, बाप की बेबसी के ऊपर इतना कोई शायद ही कोई पत्थर दिल हो। जैसे ये ज़ुनैरा माहम नाम की ज़हरीला बलगम है, बल्कि इनका तो मैंने नया नाम रखा है च्यूट्यूबर। ठीक है ना, च्यूट्यूबर रखा है नाम इनका। तो आप लोग उसको ज़रा मैच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बनता है। जाओ, जिसके जहन में जो भी आए बात वो ख़त्म कर ली जाएगी। लेकिन ये चूत-ऊबड़ जो है इनको बिल्कुल भी घी हज़म नहीं हो रहा। इसकी गैरत जाग ही नहीं रही, इस कदर कोई बेगैरत औरत है ये कि फिर भी लगी पड़ी है मज़ाक उड़ाने में मेहदी अली काज़मी का। हम सबका मज़ाक उड़ा रही है, इनको कोई शर्म नहीं। मैं भी कुछ क्लिप्स देखे मैंने, तो उसमें जिस तरह से ये जाफ़री नाम का ये एक भोंडा इंसान है, ठीक है? ये बेगैरत इंसान कह रहा है कि देखें नुकसान किसका हुआ, इज़्ज़त किसकी गई, पैसा किसका लगा। ज़हीर का तो सिर्फ़ पैसा लगा है, यानी कि वो उसकी इज़्ज़त का वो नहीं है कि ज़हीर की इज़्ज़त गई है, ठीक है ना? वो मकसद ये कि बताने का ये कि वो हमें बता रहे हैं कि इनकी कोई इज़्ज़त थी ही नहीं, तो इसलिए उनके इज़्ज़त का कोई उनको फ़र्क पड़ा ही नहीं है, उनका सिर्फ़ पैसा गया है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इनका कहाँ से पैसा गया है, पैसा तो उन लोगों का गया है कि जिन्होंने पैसा लगाया है, जो इसको बचाने के दर पे है मुसलसल, और मेहदी अली काज़मी को और उनके सपोर्टर्स को फँसा रहे हैं, ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर लोगे, ठीक है ना? आपने क्या-क्या किया है हम लोग वो देख रहे हैं, आगे क्या करने वाले हो वो भी हमें पता है। लेकिन आप खुद देखो, ये हम मेरी तरफ से मुबारकबाद समझिएगा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि आप इस चीज़ को पॉज़िटिव लीजिए। नूर बीबी उठ के सामने आ गई, शब्बीर भी खुल के सामने आ गए। शब्बीर तो सामने था ही, लेकिन खुल के सामने आ गया मज़ीद। अब इनके ऊपर घेरा बहुत ज़्यादा तंग है, ये बेइंतहा परेशान होने वाले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और बहुत जल्द ही आप देखिएगा कि बच्ची जो है इनके मुँह पे एक थप्पड़ मारती हुई जाएगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है, वो ना इस दुनिया में बर्दाश्त है, ना उसकी माफ़ी है दुनिया में, ना आखिरत में माफ़ी है। और साथ ही साथ वो लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी कोई इंशाल्लाह माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है? अब बच्ची ने जिस तरीके से हम खतूत सामने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है दिल बर्दाश्त होके वीडियोज़ बनानी पड़ रही हैं कि बच्ची जिस तरह वहाँ पर रोई है, जिस तरह से उसने वहाँ पर फरियाद की है कि बाबा मुझे लेके क्यों नहीं गए? ऐसा कौन-सा काम है कि जज साहब की भी छुट्टी हो गई
और मैं तो करीब रहती हूँ, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, और बिल्ली आ गई, दूसरी कैटो आ गई, उसका ख्याल रख के मैं उसको मरने नहीं दूँगी, और ये वो सब चीज़ें, तो मैं उसको आके अपने हाथ से खाना खिलाऊँगी। क्या ये इस टाइप की बातें करने वाली एक बच्ची किसी ऐसे बेगैरत इंसान के साथ भाग के शादी कर सकती है? प्यार-मोहब्बत के चक्कर में पड़ सकती है? हरगिज़ नहीं, ठीक है? ना ही उसको बच्ची को ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ये है नेचुरल चीज़ें। आई समझ? जैसे कि ये लोग कह रहे थे ना कि उसने गुड़िया ने खत लिख दिया, परी ने खत लिख दिया, वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है, ये है, वो है। ये उसी क्या कहते हैं, लकीर को पीटते रहेंगे, क्योंकि इनका मेन मकसद यही है कि इसको बच्ची को खुदा ना खास्ता वहाँ पर लेके जाएँ और ज़हीर को जिता के, और बाकी इनको लाइसेंस मिल जाए कि बच्चियाँ यहाँ से कट के ले जाएँ। बाहर मुल्क के लोग आके पूछ रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर इस कदर जो है वो क्या कहते हैं, लाक़ानूनियत क्यों है? और ख़ास तौर पे एक ख़ास सूबे के जो है कुछ लोग वो आके और यहाँ से पूरे मुल्क भर से, ख़ास तौर पे कराची से जो है वो बच्चियों को अगवा कर के लेके जा रहे हैं, सिंध से अगवा करके ले जा रहे हैं। तो आपकी जो इतनी बड़ी पार्टी है जो सिंध को रिप्रेज़ेंट करती है, वो एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या जवाब देंगे आप उन्हें? हम ये कहेंगे कि हमारी सिंध की पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है, या हमारी सिंध की पार्टी जो है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, या हम कहेंगे हमारी सिंध की पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। हम हमारे पास क्या-क्या बहाने हैं। देखिए, सिंध के अंदर 2 पार्टीज़ हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी इस वक़्त। पीपल्स पार्टी तो पूरे मुल्क की और ख़ास तौर पे सिंध की पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर दूसरी है जो आपका एमक्यूएम के बारे में बातें हो रही हैं कि एमक्यूएम जो है वो कहाँ है। देखें, अभी सारा सवाल एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन जो है, इसका अभी तो समझ लें कि कोई नामो-निशान भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कमर टूटी है इसकी पार्टी की, तो आई थिंक इसको सँभलने में अभी मज़ीद टाइम लगेगा। अपने आप को मनवाना पड़ेगा। तो इसको हटा दें साइड में और बात करें पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी जो है, उसके हमने जो हमारी बातचीत हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बहुत कोई वैसे, एक जनरली मेरी जो मीटिंग में मीटिंग क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी मेरी, तो हम लोगों ने, मतलब मैं भी था और लोग थे, किसी ने सवाल किया था कि मैडम शैला रज़ा, ये हमारे सूबे के अंदर ये हो रहा है, तो अब क्या, किस तरीके से? तो उन्होंने बेबसी का इज़हार किया था कि हमारे जो हम तो ऑर्डर पास करा देते हैं, हम कानून नाफ़िज़ कर देते हैं, बाकी जो इदारे हैं उनको काम करना पड़ेगा। तो इसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती जो है जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो उनके ऊपर है कि वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे आखिर? क्या ऐसी वजह है कि कोई भी आता है यहाँ से और बच्चियाँ और बच्चे कोई भी उठा के ले जाता है, टारगेट किलिंग यहाँ हो रही है, छीना-झपटी यहाँ हो रही है, लूटा-मारी हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, कि कोई किसी को कहीं भी मार के फोड़ के चले जाता है, कब्ज़े वगैरह चल रहे हैं सिंध के अंदर, ख़ास तौर पे कराची में। तो इन सबको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? अगर हमारी पुलिस को, हमारी अदालत को तमाम सिंध के शहरियों की ज़रूरत है, आप हमें एतमाद में लीजिए, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार भी हैं कि आप खड़े हों, आप बताइए कि हम किस तरीके से माशरे को सही कर सकते हैं, आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। आप कानून पे जो है अमल दरामद कराने वाले बने, और हम कानून पे अमल दरामद करने वाले बन जाएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? आप कोई एक ऐसा लाहे अमल तय करें कि जिससे जो है किसी को भी ऐसी इजाज़त ना हो, भले से वो एक सिपाही का बेटा हो, भले से एक चपरासी का बेटा हो, भले से किसी गवर्नर जनरल का बेटा हो, लेकिन किसी को कोई ऐसी इख्तियार ना हो कि वो किसी के साथ बदतमीज़ी करे, या वो अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, या उसकी आल औलाद जो है वो इन चक्करों में पड़े कि मेरा बाप एसएचओ है, मेरा भाई जो है वो वकील है, और मेरा जो है फलाना रिश्तेदार वो, या मैं खुद जो है किसी पार्टी के अंदर हूँ। तो इन चीज़ों की भरमबाज़ी वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म की जाएँ, ताकि आम आदमी और एक ख़ास आदमी जो है वो एक ही लेवल पे खड़े हो जाएँ, और सबको एक बहुत आज़ादाना माहौल मिले कि हम यहाँ पर सुकून से घूमें। ये जो चोरी-डकैतियाँ कर रहे हैं, इनको पकड़ के इनको ट्रेन करें कि चोरी-डकैतियाँ नहीं करें, हलाल रोज़ी पर आएँ, ठीक है? इन चीज़ों पर आएँ, नहीं आ सकते, नहीं बाज़ आ रहे, तो उनको फिर उनका वही जो हाल जो कानून के दायरे के अंदर रह के है, उनका वही हाल किया जाए, ताकि आम आदमी सुकून से रह सके, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज अगर ये दुआ ज़ारा घर नहीं गई, तो ये कल फिर जो है वो हम लोग बिल्कुल अपने फ़ैसले खुद ही से करने के जो है वो खुद मुख्तारी का सोचेंगे कि हम ये काम खुद ही से करें, हम अदालतों के और थाने कचहरी के चक्कर नहीं काटें, ठीक है? अल्लाह सबकी बहन-बेटियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और किसी के ऊपर दोबारा इस किस्म की कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना लेकर आए। और ख़ास तौर पे मैं एक वीडियो इंशाल्लाह थोड़ी देर में या शायद कल अपलोड करूँ,
ये जो ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स के नाम से जो धांधलियाँ हो रही हैं और उसके बाद जो वहाँ से बदमाशियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ वर्कआउट किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको दिखाऊँ। ठीक है? तो मैं अभी थोड़ा-सा मटेरियल मज़ीद कोशिश कर रहा हूँ जमा करने की कि किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। ये ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन हैं, किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं और किस तरह से उनके साथ फिर बदतमीज़ी कर रहे हैं। फिर उनका डाटा आपका, मेरा, एनआईसी, मोबाइल नंबर लेके, आपका एड्रेस लेके किस कदर धांधली की जा रही है, इन सब के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। ठीक है? अपना और अपने प्यार का बहुत ख़्याल रखिएगा और इन सब धांधलियों से बचे रहिएगा और दुआ कीजिएगा कि हम लोग तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो इन क्राइसिस से निकलें जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, और जो हम लोगों की परेशानियाँ हैं, ज़ाती परेशानियाँ हैं, पाक परवरदिगारा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें उनसे निजात अता फ़रमा इलाही आमीन। और कीप वॉचिंग मूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।